हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं जी? मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलिए, मैंने कहा अपने काम को जारी रखें, थोड़ा काम वाम करें। ठीक है जी। यहाँ पर मैं ये कट पीसेस लेकर आई थी, छोटे छोटे से, बहुत छोटे भी नहीं है। शर्ट के हिसाब से थोड़ी लॉन्ग शर्ट नहीं बन रही थी इसकी, थोड़ी नॉर्मल सी शर्ट जो मीडियम साइज़ की होती है वही शर्ट का सिर्फ अगला पीस ही मुझे बहुत सस्ते से मिल गए थे, तो मैंने कहा चलें जी, इसको छोड़ना नहीं है, ले लेते हैं। ठीक है जी। तो वैसे भी आगे सर्दी शुरू होने वाली है, तो ये कट पीस कॉटन में थे। तो मैंने ये जो फ्रंट का पीस है ये अलग था, और बैक का पीस जो था ये दुपट्टों में से मैंने मैच किया था इसके साथ। और इसका जो थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है ना, ये फ्रंट में और बैक में, और जो इसके अंदर फूल से बने हैं ना, वो भी मैच हो रहे थे। ठीक है जी। तो मैंने फ्रंट का तो सीधा हिस्सा लेना ही लेना था, तो बैक का जो था उसके भी जो फूल बने हुए हैं उनका हिस्सा ऊपर की तरफ आना चाहिए, इस हिसाब से मैं ले रही थी। ठीक है। ये फ्रंट का पीस मैंने पहले इसलिए निकाल लिया था कि बार्डर को थोड़ा आड़ा तिरछा बार्डर जो है वो कट ना हो जाए, क्योंकि बार्डर की बड़ी ज़रूरत थी। शर्ट जो थी वो उसको मैंने उसकी लेंथ और उसकी चौड़ाई सब कुछ मैंने पूरा करना था। और आप लोगों को पता है मैं जो सिलाई करती हूँ वो इंच टेप के बगैर करती हूँ। उन बहनों के लिए बहुत ही आसानी से काम करके दिखा देती हूँ जो बिल्कुल भी सिलाई का नामो निशान नहीं जानती हैं। ठीक है जी। तो ये मैं अपनी बेटी की ही शर्ट बना रही थी, मेरी बेटी की शर्ट है, तो मैंने कहा चलें इससे थोड़ी सी मुझे लॉन्ग भी रखनी थी, इससे थोड़ी सी मुझे खुली भी रखनी थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जनाब मैं ना इसको मैंने प्रेस व्रेस नहीं किया था। जब भी हमने कपड़ा लेना है ना, उसको कटिंग करना है ना, तो उसकी मेन चीज़ ये है कि उसको हमने उल्टा रखना है। ठीक है जी। अगर आप उल्टा रखेंगे तो उसकी जितनी सिलाई का मार्जिन जो हमने छोड़ा हुआ होता है वो भी, जितना हमने सिलाई किया हुआ होता है उसका उतना मार्जिन हम जब शर्ट के अंदर ले लेते हैं ना कटिंग में, तो उसका भी अंदाज़ा बिल्कुल ईजिली हो जाता है। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच अंदाजे के साथ ही थोड़ा ज़्यादा रखा था नीचे का शर्ट, और मुझे आधा इंच सारी शर्ट लूज़ भी रखनी थी। और दूसरी बात यह कि थोड़ा जब कपड़ा हम ज़्यादा अंदर दे देते हैं ना, तो उसके बाद कभी भी हम शर्ट खोलना चाहें तो खोल लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्रंट का पीस निकाला, उसके बाद एहतियात के साथ बार्डर निकाल के बैक का पीस निकाल लिया था। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने ना इसके कंधे बंदे जितने मेरी शर्ट के थे, कंधे हमेशा ही छोटे रखते हैं। तीरा जो होता है वो लटका हुआ अच्छा नहीं लगता है, रेडीमेड शर्टों का भी अक्सर लटका हुआ होता है, तो तीरा छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के तीरे बड़े बड़े लटके लटके से अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है जी। और ये जो दाग से आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कट पीसों में से शर्ट बनाई है मैंने। ठीक है। अब ये जो बार्डर था ना, सारी शर्ट तो मैंने उतार ली थी। अच्छा, जितना जो हमने कमर का हिसाब रखना होता है ना, चाक का निशान, उसका मैं बता दूँ। जो मीडियम साइज़ की शर्ट होती है ना, उसके ऊपर एक बालिश और एक बालिश और एक चप्पा, मतलब 4 इंच। ठीक है। इतना ही उसका चाक फिटिंग का निशान होता है, जो भी मैंने इस शर्ट के ऊपर लिया भी है। ये मीडियम साइज़ की शर्ट है। ठीक है। तो उसके बाद जी मैंने फ्रंट का जो ये बैक के जो बार्डर निकाले थे ना, उसको मैंने अगले बार्डर के ऊपर रख के इस तरह से लगाना है कि ये बार्डर छुप जाए, क्योंकि अगले को पिछली शर्ट का जो मतलब इसका जो बैक है उसका डिजाइनिंग जो है उसको मैंने शर्ट के साथ मैचिंग करना है। बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये शर्ट हमने अलग अलग पीसों में तैयार की है। ठीक है। यहाँ पर बाजू जो है वो आड़ा कपड़ा भी खैर आड़ा ही बन रहा था, बच रहा था, और मैंने डिजाइनिंग भी इसकी कुछ इस तरह से थी कि मुझे ये आड़ी ही आस्तीन बनी थी इसकी। ठीक है। और जो साइड में से थोड़ा सा पीस निकला था, मैंने इसको खुली आस्तीन आगे से बनाया था, और जो आड़ी तिरछी कतरने बची थी बार्डर की थोड़ी सी, उसको मैंने इस तरह से, जिस तरह कुंदे कटिंग करते हैं ना, इस तरह मुझे टेढ़ा रखना है। टेढ़ा रख के मैंने इसके साइड के पीस निकाल लेने और उनको मैं नीचे कलियों की तरह डाल दूँगी, ताकि शर्ट के बाजू खुले डुले बन जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं ये कटिंग करके पूरी शर्ट रेडी करूँगी। अच्छा जी, इसका जो गला है ना, वो गला मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आगे जाकर शेयर करने वाली हूँ। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें जनाब। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस बनाना दोबारा मैंने स्टार्ट किया, अपना काम स्टार्ट किया है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी तराश ली थी कंधों की कटिंग, ज़्यादा इसलिए गहरी नहीं अभी की थी कि मैं इसको बाद में बिल्कुल अच्छे से इस्त्री लगा के, जब इसकी आगे से इसके बेल या मुझे पाइपिंग लगानी है, कुछ भी अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा बाद में मैं इसको थोड़ा और गुलाई में शेप दे लूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इसका नाप करके देख रही थी कि हाँ जी हमारी इतनी चौड़ाई हो गई है आस्तीन की कि वो हमारे आराम से कंधों के ऊपर परफेक्ट बैठ सके। यहाँ पर जी आ गए थे इस स्टैंड के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर जो फ्रंट का गला है उसको मैंने निकाल लिया। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से डिजाइन करना था कि इसको मैंने ना कॉलर वाला गला नहीं बनाना था, क्योंकि मेरी बेटी कम पहनती है कॉलर वाले गले, और वैसे भी अभी मौसम जो है ना वो थोड़ा गर्म ही है, इतनी सर्दी नहीं आई है कि कॉलर वाला गला जो है वो पहन सकें। ठीक है। तो बाज़ बहनें पहनती भी हैं, बाज़ बच्चियाँ पहनती भी हैं, शौक से पहनती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन एक बालिश के हिसाब से निशान लगा लिया था, और आप चाहो तो कटिंग कर लो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी कटिंग करो, पहले आप डिजाइनिंग कर लो, उसके बाद कटिंग कर लो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैंने कितना जो है ना इसके ऊपर मैंने पट्टियों की डिजाइनिंग करनी है, जैसा मैंने शुरू में गले की पिक दिखा के पट्टियाँ दिखा दी थी। यहाँ पर मेरे पास जी स्केल नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल भी स्केल वकेल छोटे ही नहीं है घर में, तो मैंने एक रैपर लिया था। ठीक है जी। और उसको मैंने ग्लू लगा के इस तरह से उसको इस्त्री लगाई, और इसको मैंने जो है ना स्केल तैयार कर लिया था इसका। ठीक हो गया। क्योंकि इंच टेप के बगैर हमने सिलाई करनी है, तो बिल्कुल भी इंच टेप के बगैर हम हर काम कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने बिल्कुल भी इंच टेप पास नहीं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जी जनाब आपने एक बालिश से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सेंटर की लाइन लगा ली थी, और जो साइड के निशान थे वो मैंने थोड़े से 1 इंच छोटे लगाने थे। यहाँ पर आप 3 पिंटेक्स जो है ना डाल सकते हैं, या उसके अंदर पट्टियाँ लगा सकते हैं, या 3 दफ़ा बेल लगा के उसके अंदर पट्टियाँ लगा सकते हैं। कुछ भी डिजाइनिंग आप अपने पास से कर लेते हैं। आपके पास जितना कपड़ा होता है आपने उसके हिसाब से डिजाइनिंग करनी है। मैंने उसका नाप कर लिया था पहले पट्टी का, उसके बाद मैंने पट्टियाँ तैयार करनी थी। मैंने कहा पहले निशान लगा लूँ। वी गला हमने कटिंग कर लिया था, लेकिन जितना बड़ा हमने गला बनाना था उससे हमने 1 इंच कम ही कटिंग किया था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने 3 निशान लगा लिए। सेंटर में तो ऑलरेडी हमारी स्त्री का जो निशान होता है वो लगा हुआ था, तो जो थोड़ा जैसा साइडों का निशान था वो मैंने स्त्री के साथ लगा के 2 साइडों के निशान छोटे लगा लिए थे, और जो नेक का डिजाइन सेंटर का निशान था उसको थोड़ा सा हमने लंबा 1 इंच रखना था। यहाँ पर जो साइड की पट्टियाँ निकलती हैं ना, उन पट्टियों को मैंने इस तरह से करके, इनके अंदर कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई थी, कोई कुछ नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल कर रही थी। और जो ज़्यादा पट्टियाँ चौड़ी तो मुझे चाहिए नहीं थी। ठीक है जी। और मुझे बारीक पट्टियाँ चाहिए थी, तो मैंने सारा अंदर कपड़ा फोल्ड कर दिया था, क्योंकि मैंने फ्यूजिंग भी नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मोटी हो जाएगी पट्टी तो परफेक्टली लगेगी। ठीक है जी। साइडें इसकी सारी इस तरह से हमने मोड़ लेनी। आप चाहो तो पानी लगा के उसको इस तरीके करके भी फोल्ड कर सकती हो, आप चाहो तो ग्लू गन के साथ भी कर सकती हो। ठीक है। वैसे ग्लू का ये हो जाता है, स्टिक का ये हो जाता है, जब लगती है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा बार बार मशीन के ऊपर नहीं जाना पड़ता, हम जहाँ पे खड़े हुए होते हैं ना वहीं पर हमारा काम हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लगा लिया था, छिड़काव कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको प्रेस किया तो बिल्कुल परफेक्टली हमारी पट्टी तैयार हो गई थी। साइड में मोड़ रही थी अभी इसकी, ठीक है जी। बाकी यार चैनल कैसा, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोगों को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वीडियो अच्छी लगे तो ही हम उसको लाइक शेयर करें, तो ये किसी का भला भी हो जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने हल्की हल्की सी सारी जगह पे स्टिक लगा ली थी और उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर रही थी और फोल्ड करने के बाद मैंने इसको इस्त्री कर लिया था। मेरे बच्चे बीच में तंग कर रहे होते हैं आके, तो बीच में मुझे छोड़ना पड़ जाता है, बात करते करते रुकना पड़ जाता है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने 3 इसकी पट्टियाँ कटिंग करूँगी। जो सेंटर की पट्टी होगी उसको हमने थोड़ा सा 1 इंच लंबा लेना है और जो साइड की दोनों पट्टियाँ हैं उसको हमने थोड़ा सा छोटा लेना है, 1 इंच, सिर्फ 1 इंच का फर्क है, ठीक है जी। और उसको मैंने निशान तो ऑलरेडी पहले से लगाए हुए हैं और लगाने के बाद उसके ऊपर हम पट्टियाँ रखेंगे और स्टिक के साथ हमने थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और उसके ऊपर सेट कर देंगे। और नीचे लेकिन नीचे से हम कॉर्नर बना लेंगे, ठीक है जी। आप चाहो तो तिरछा बना लो, आप चाहो तो समोसे की शेप बना लो, आप कुछ कोई भी नीचे से चौकोर भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप इसको इस तरह से पट्टियाँ लगा के उसके बाद जो सेंटर की पट्टी है ना उसको हमने लंबा रखना है। लंबा रखने के बाद इसके कॉर्नर नीचे से बनाएंगे और उसके बाद ऊपर हम मोती भी लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर लटकन भी लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर धागे का काम भी कर सकते हैं, तो कुछ भी इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं। आपकी जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है जी। मैंने अभी यहाँ पर लटकन लगाने थे और बेल वाला गला बनाना था, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना ही आप लोगों को दिखाया था जितना मुझे लगा कि बस ये डिज़ाइनिंग हो गई है, ठीक है जी। मैंने लटकन शटकन अभी बाद में लगाने थे, अभी मैंने फिलहाल सिर्फ गला बनाया था। तो साइड ये मैंने सबसे पहले सेंटर की पट्टी इसलिए लगाई है कि आड़ी तिरछी ना हो जाए बाद में, ठीक है। और इसी के हिसाब से फिर साइड की पट्टियाँ हम रखकर लगा लेंगे। ये मैं कॉर्नर बना रही थी, बाद में मेरे ज़हन में आया कि मैंने तो कॉर्नर नहीं बनाया, तो ये मैंने दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबा के उसको तो नीचे से तकोन सा बना के कॉर्नर बना दिया था। ऊपर से इस्त्री मारेंगे और बिल्कुल परफेक्टली ये वही बैठ जाएगी, ठीक हो गया। एक स्केल ये मैंने जो बनाया था ना, इसी के हिसाब से मैंने हल्का हल्का सा 1 इंच ऊपर का निशान लगाया था, ठीक है। चौड़ाई मैंने इतनी ज़्यादा नहीं लेनी थी, चौड़ाई मैंने सिर्फ आधा इंच की, आप 1 इंच की भी ले सकते हो, 1 इंच का भी ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन बच्ची छोटी है जिसकी शर्ट है और मैंने आधा इंच तकरीबन गैप दिया था इसमें। तो ये मैंने पहले ही कॉर्नर बना लिया था इस पट्टी का, बना के इसको भी मैं उसी तरह ही इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी और इसको पट्टी को सेट कर दूंगी। इसी तरह मैंने तीनों पट्टियाँ सेट कर ली थी। तीनों पट्टियाँ सेट करने के बाद मैंने इसका जो जिस तरह हम आम नेक डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह मैंने फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग करके कपड़े के ऊपर चिपका के उसको फोल्ड करके तो मैंने इसका नेक डिज़ाइन बना दिया था, ठीक हो गया जी। तो ये कि तकरीबन हर एक दो दिन के बाद मेरी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है जी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हैं या कैसी लगती हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखा करें, सबको दुआओं में याद रखा करें, ठीक है जी। और मैंने कहा बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर आई हूँ और अच्छा लग रहा है कि सबके साथ बातचीत कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ और इस तरह इंसान का दिन जो है वो बिजी भी गुजर जाता है और सारा दिन का हम ये भी सोचते रहते हैं कि हमने अब अगली वीडियो किस तरह की बनानी है, तो ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर मेरा सिलाई का काम कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग जो करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर के कपड़ों के ऊपर ही करूँ। तो यहाँ पर जी और भी काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग मैंने रखी हुई है जो आप आने वाले टाइम में इंशाल्लाह निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद चैनल के ऊपर आई हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइनिंग तैयार हो गई थी और इसके ऊपर यह था कि बिल्कुल नेक जो है ना वो सिंपल था, तो सिंपल नेक के ऊपर ही ये डिज़ाइनिंग अच्छी मुझे लग रही थी। तो यहाँ पर आप देखें कैसी लगी आप लोगों को, मैंने पूरा नेक तैयार कर लिया था यहाँ पे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखा करें।